Hello, dear friends. Once again, welcome back to this YouTube platform that is Learn and Study English Double It. तो आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है Learn and Study English Double It. So today I have come with English vocabulary video series for 30 days, day 4. Let's begin with today's video. Before beginning with today's video, I would like to request to all the learners who are new to this channel kindly subscribe my channel to stay connected with the latest notifications of the upcoming video sessions in the easiest way. So finally let's begin with today's video session. So today's 10 words are number 1 rely, number 2 destroy, number 3 perspective, I repeat perspective, number 4 stroll, fifth one is vague, sixth one is proclaim, seventh persistent, eighth astrologer, ninth resemble, and finally 10th word is accomplish. So the first word is rely. Rely means भरोसा करना या विश्वास करना. In English we can say trust. So the synonyms for this word are believe and trust. The examples which we have, first one is we should never rely on strangers. हमें कभी भी strangers के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए. Second one is always believe in or ट्रस्ट इन गॉड. तो यहाँ पे आपको मैं दो बातें बता दूँ कि जब कभी भी आपने रिलाई वर्ड का यूज़ करना है तो आप लोगों ने उसके साथ ऑन प्रपोजिशन यूज़ करनी है, रिलाई ऑन. और जब कभी भी आप लोगों ने बिलीव या ट्रस्ट वर्ड यूज़ करना है तो आप लोगों ने हमेशा इन प्रपोजिशन का यूज़ करना है. जैसे मेरे ऊपर विश्वास करें या मुझ में विश्वास करें, बिलीव इन मी, ट्रस्ट इन पेरेंट्स, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करें, राइट. सेकेंड वर्ड ऑफ द डे इज डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय मीन्स विनाश या नष्ट करना. सो द साइनोनिम्स फॉर दिस वर्ड आर ruin and destruction. Sentence is the strong cyclone has destroyed the fields in Orissa. कि उड़ीसा में एक भारी साइक्लोन या एक भारी तूफान ने खेतों को तबाह कर दिया या खेतों को नष्ट कर दिया. सो द नेक्स्ट वर्ड इज पर्सपेक्टिव. रिपीट आफ्टर मी, पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू. इन हिंदी वी कैन से कि आपका किसी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है या आपकी सोच. हमेशा हम बोलते हैं कि मेरे ख्याल से या मेरे विचार से, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव या इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसके सभी ये सिमिलर वर्ड्स हैं. तो एग्जाम्पल वी कैन से नाउ, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट टुडेज़ यूथ. कि आपका क्या विचार है या आपका क्या नज़रिया है आजकल के बच्चों के बारे में. Second example we have, from my perspective, it is a good initiative taken for the helpless people. मेरे विचार से या मेरे नज़रिए से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गरीब लोगों के लिए. So the fourth word is stroll. Stroll means aimless walk, और in हिंदी we can say टहलना. तो जैसे हम लोग कई बार खाना खा के बाहर घूमते हैं कुछ टाइम के लिए या कुछ मिनटों के लिए, तो हम उसको बोल सकते हैं स्ट्रोल या आई एम जस्ट स्ट्रोलिंग आफ्टर डिनर. तो साइनोनिम्स फॉर दिस वर्ड आर रैम्बल, एमलेस वॉक. तो रैम्बल इज़ मोर अप्रोप्रिएट फॉर स्ट्रोल, राइट. सो माई ब्रदर इज स्ट्रोलिंग इन द पार्क आफ्टर हिज डिनर. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माई ब्रदर इज़ रैम्बलिंग इन द पार्क आफ्टर हिज डिनर. कि मेरा भाई रात का खाना खा के बाहर घूम रहा है, राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज़ वैग्यू. वैग्यू मीन्स अनक्लियर, और इन हिंदी वी कैन से अस्पष्ट. जो चीज़ समझ नहीं आ रही है या पढ़ी नहीं जा रही है.
तो synonyms for it are ambiguous, unclear, illegible or unreadable. So sentence is his answers were vague on his answer sheet. कि उसने जो आंसर लिखे थे अपनी आंसर शीट में वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे या बिल्कुल भी पढ़े नहीं जा रहे थे. They were vague. The next word is proclaim. Proclaim means announce or declare या in हिंदी we can say घोषणा करना. तो सेंटेंस है इसका द मैनेजर proclaimed new instructions to the staff members कि मैनेजर ने स्टाफ मेंबर्स को नई इंस्ट्रक्शंस सुनाई या उनको घोषित किया. The next word is persistent. Persistent means continuous या हिंदी में हम बोल सकते हैं लगातार या निरंतर. So the synonyms for this word are constant, consistent, continuous. इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है लगातार. तो इसका एग्जाम्पल है आफ्टर मंथ्स ऑफ persistent efforts he finally fulfilled his dream to be an IAS officer. कि कुछ मंथ्स के लगातार एफर्ट्स के बाद उसने अपने ड्रीम को पूरा कर लिया IAS ऑफिसर बनने के लिए. द नेक्स्ट वर्ड विच वी हैव दैट इज एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजर मीन्स भविष्य बताने वाला. तो आप लोगों ने टेलीविज़न में देखा होगा कि वहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं जो अपने अपनी भविष्यवाणी करते हैं लोगों की राशि बताने के लिए. तो सिमिलर वर्ड्स फॉर एस्ट्रोलॉजर आर फ्यूचर टेलर एंड प्रेडिक्टर. सो द एग्जाम्पल वी हैव द एस्ट्रोलॉजर हैज़ प्रेडिक्टेड द कॉज ऑफ हिज डेथ. कि एस्ट्रोलॉजर ने उसकी डेथ का कारण पहले ही बता दिया. So the second last word of the video is resemble. Resemble means एक जैसा दिखना और in English we can say look like. The example which we have is he resembles to his sister. वो अपनी सिस्टर की तरह दिखता है. या they both look like each other. वो दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं. Right? We can say resemble means look like या एक जैसा दिखना. Finally, here is the last word of the video that is accomplished. Accomplished means प्राप्त किया या पूरा किया. और in English we can say means synonyms for this word are achieved, completed. The sentence he accomplished his given target within 2 days. उसने अपने टारगेट को 2 दिनों के अंदर पूरा किया. So friends, I hope you have learned a couple of new words which would help you in enhancing your vocabulary. So thanks for watching. Stay connected with my channel and wait for the next video, that is day 5. So again, I want to recall everyone to subscribe my channel for learning such more concepts in the easiest way. Hit the like button, comment and share the video. If someone has any problem or any query, they can just email me on the given email account. Thank you so much all of you. Goodbye, take care and stay home, stay safe.